हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए महादेव भगवान की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, साल 2020 गुजर गया और साल 2021 आ चुका है। यह साल आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए और साल 2021 में आपको उन सभी खुशियों की प्राप्ति हो जिनके आप हकदार हो। आपकी सभी मुरादें माता रानी की कृपा से पूरी हों। साल 2021 में आपको हर एक उस सुख की प्राप्ति हो जिसकी आप कामना करते हैं। प्रिय साथियों, माता रानी से भी हमारी यही प्रार्थना है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे भक्त हैं, माता रानी सभी की मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर दे और आने वाला वर्ष 2021 आप सभी के जीवन को नई उमंग और नई खुशियों से भर दे। यही माता रानी से हमारी प्रार्थना है। मेरे प्यारे दर्शकों, इसी तरह से अपना स्नेह और विश्वास सदैव हमारे साथ बनाए रखें। बहुत ही जल्द हमारा यह परिवार 50,000 सदस्यों को पूरा करने वाला है और ये आप लोगों का ही इतना स्नेह है कि हम इतने कम समय में इतनी तेजी से, इतने विश्वास के साथ आगे बढ़ पाए हैं। प्रिय साथियों, बहुत ही जल्द हमारा यह परिवार 50,000 सदस्यों का होने जा रहा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भविष्य में भी आपके लिए और अच्छी अच्छी विषय वस्तु लेकर के आए। वह सभी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से उस जानकारी से आपको अवगत कराएं। प्रिय बंधुजनों, हर एपिसोड में हमारा उद्देश्य होता है कि आपको अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम जानकारी दी जाए। प्रिय साथियों, अपना विश्वास सदा यूं ही बनाए रखें। विश्वास बनाए रखने के लिए आप सभी भक्तों का एक बार तहे दिल से दोबारा फिर बहुत बहुत आभार। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं अष्ट महादान के बारे में। साल 2021 में अगर आप ये अष्ट महादान करते हैं तो आपको भी बहुत सुखों की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय साथियों, हमारे सनातन धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने हाथ से दान करता है उसे हर प्रकार से देव कृपा की प्राप्ति होती है। दान करने वाले मनुष्य के घर में कभी भी कमी नहीं आती और जो निस्वार्थ भाव से दान करता है उसे इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार दान की इतनी महिमा बताई गई है कि अगर आपने सच्चे भाव से एक चावल का दाना भी दान कर दिया तो वह भी आपके पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। प्रिय साथियों, दान करने के बहुत से नियम होते हैं कि जो दाता है, जो दान को देने वाला है, वह दान देते समय कभी भी अपने मन में अहंकार की भावना न रखे। कभी भी यह न सोचे कि मैंने क्या दान दिया है। केवल भगवान का नाम स्मरण करते हुए उसको दान करना चाहिए और जो दान को लेने वाला होता है वह भी सुपात्र होना चाहिए, अर्थात दान लेने के योग्य होना चाहिए। प्रिय साथियों, दान देने वाले पुरुष को हमेशा सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसके परिवार में कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज मैं आपको उन
अष्ट महादान के बारे में बताने वाला हूं, जिनका वर्णन हमारे बहुत से ग्रंथों में बताया गया है, हमारे बहुत से शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं जो भी ये अष्ट महादान करता है उसे जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय साथियों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अष्ट महादान के बारे में, अर्थात 8 ऐसी वस्तुओं का दान जो महादान कहलाती हैं। अर्थात अगर आप इनमें से किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो वह दान आपका महादान कहलाता है। और जो भी पुरुष, जो भी सज्जन महादान करता है उसको फिर अपने जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसे भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, माता रानी की कृपा की प्राप्ति होती है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है वह अष्ट महादान। प्रिय साथियों, सबसे पहले नंबर पर आता है तिल। जी हां, तिल को भी महादान कहा जाता है और जो भी तिल का दान करता है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने वाले को कभी भी संतान सुख से वंचित नहीं रहना पड़ता, इसलिए तिल का दान आवश्यक करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के अष्ट महादान की। तो दूसरे नंबर पर आता है लोहा। जी हां प्रिय साथियों, लोहे का दान करने से आपके शरीर पर किसी तरह का अगर कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई दोष है, वह लोहे के दान से शांत हो जाता है। और लोहे का दान करने से शनि से संबंधित अगर आपको किसी तरह की पीड़ा मिल रही है तो लोहे के दान से शनि संबंधित भी पीड़ा दूर होती है, इसलिए लोहे का दान आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे अष्ट महादान के बारे में। तो तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण का दान, यानी सोने का दान। प्रिय साथियों, सोने का दान करने से लंबी आयु होती है। ऐसे सज्जन जो अपनी लंबी उम्र की इच्छा रखते हैं, सोचते हैं कि हमारे शरीर पर लंबे समय तक, हमारी आयु पर किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, कोई रोग ना हो, तो उसके लिए सोने का दान करना उत्तम रहता है। अब बात करते हैं अगले अष्ट महादान के बारे में। तो चौथे नंबर पर जो अष्ट महादान है वह है कपास। कपास का दान करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य किसी तरह से क्लेश में घिरा हुआ है और वह शांति की इच्छा रखता है तो उसे कपास का दान जरूर करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कपास का दान करने वाले को कभी भी सुख से वंचित नहीं रहना पड़ता। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं अगले अष्ट महादान के बारे में। तो 5वें नंबर पर जो अष्ट महादान आता है वह है नमक। नमक का दान करने से कभी भी घर में किसी तरह की अन्न की कोई कमी नहीं होती। नमक का दान करने से घर में अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं और अन्नपूर्णा माता की कृपा सदा ऐसे परिवारों पर बनी रहती है जो नमक का दान करते हैं। तो प्रिय साथियों, अब रुक कर लेते हैं अगले अष्ट महादान के बारे में। तो अगले नंबर पर आता है सप्तधान्य। जी हां, सप्तधान्य अष्ट महादान में आता है। कहते हैं कि जो भी सप्तधान्य का दान करता है उसे पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। घर में किसी तरह का अगर कोई ग्रह कलेश है तो सप्तधान्य के दान से वह ग्रह कलेश खत्म होता है
और परिवार में सुख शांति स्थापित होती है। साथियों, अब बात करते हैं अगले अष्टमहादान के बारे में। तो अगले 7वें नंबर का जो अष्टमहादान है वह है भूमि का दान। जी हाँ, भूमि का दान करने से जातक को उत्तम घर की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक जो अपने उत्तम घर की इच्छा रखते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे पास एक सुंदर घर हो, उत्तम घर हो, तो ऐसे जातक को भूमि का दान जरूर करना चाहिए। साथियों, अब रुक कर लेते हैं अंतिम और 8वां जो अष्टमहादान है। प्रिय साथियों, 8वें नंबर पर आता है गाय। जी हाँ, गौदान। गोदान करने से जातक को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि जो भी सज्जन गौ का दान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है और स्वयं नारायण भगवान की कृपा से वह जातक आनंदित होता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यह मैंने आपको बताया कि अष्टमहादान क्या है और इन अष्टमहादान से आपको किस किस सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय साथियों, दान करने से संपत्ति हमेशा बढ़ती है, देने वाले का कल्याण होता है और भगवान की कृपा उसे सदा प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अपना वह प्रश्न कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी भक्तों को साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2021 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे और आपको हर सुख हर आनंद की प्राप्ति हो। अब मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदैव माता भवानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणापरायणे सर्वस्याहरे देवी नारायणी नमोस्तुते।